नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है। इस बैठक में 2 सीएम भाग नहीं लेंगे। इनमें से एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जिन्होंने बैठक का बॉयकॉट कर दिया है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि बिहार में चल रही राजनीतिक रस्साकसी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। नीति आयोग की बैठक को लेकर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार की बैठक से खुद को दूर कर रहा हूँ। केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव करती है। भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में समान भागीदारी नहीं निभाती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये कदम राज्यों के प्रति केंद्र की भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति के खिलाफ उन्होंने अपना ये कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार करती रही है। हालांकि वो इस बैठक में शामिल होंगी। अब केसीआर भी केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। वहीं केसीआर को नीति आयोग की ओर से जवाब देते हुए बैठक में शामिल न होने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया है। आयोग की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए कई हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि हमारी टीम सीएम से हैदराबाद में मिली थी और राज्य के विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद से नीति आयोग की ओर से बैठक के अनुरोधों पर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। चलिए आपको बताते हैं किन किन विषयों पर चर्चा होगी। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फसलों के विविधीकरण, तिलहन दालों और कृषि समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल है। शाम 7 बजे नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब आपको बताते हैं कि बैठक में कौन कौन शामिल होते हैं। बैठक में देश के पीएम के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम शामिल होते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा आमंत्रित मेंबर के रूप में केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।